हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्या करने वाले, देखिए अभी तक हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना, हम लोग इन यूज़र से किस तरह से इनपुट लेते हैं, या हम लोग किस तरह से कंसोल में डेटा को प्रिंट करते हैं, या कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड्स को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, हम लोग लूप्स किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, तो उस पर हम लोग ना आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम लोग स्विच का यूज़ करेंगे, हम लोग लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। इनफैक्ट जो जो चीज़ें अभी तक हमने सीखी है, चाहे वो यूज़र से इनपुट लेना हो, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा हम लोग स्मार्ट कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, और वो देखना बहुत ही बेस्ट होगा। ओके, तो क्योंकि वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ ए एंड बी नाम से, और एक हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम से। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब देखिए हम लोग ना क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ मैसेज दे रहे हैं। अभी के लिए आप देखना, आप समझ जाओगे। ऐड, हमने एक यहाँ पर मैसेज लिखा ऐड, फिर मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, डिवीजन के लिए हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। और हम लोग यहाँ पर 1 2 3 और 4 इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से चॉइस को इनपुट कराएंगे, यूज़र क्या परफॉर्म करना चाहता है। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे, इंटर योर चॉइस। ओके, तो यूज़र क्या करेगा, अपनी चॉइस को इंटर करेगा, और अगर यूज़र अपनी चॉइस को इंटर करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उस चॉइस को इनपुट करा लेंगे। तो चॉइस के लिए हम लोग यहाँ पर एक CHOICE चॉइस नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, अब इस चॉइस नाम के वेरिएबल में जो भी यूज़र का चॉइस होगा वो हमें इनपुट कराना है यूज़र से। इसका मतलब हम लोग कीबोर्ड से डेटा को रीड करेंगे, तो हम लोगों को स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ेगी उसके ऑब्जेक्ट की, है ना। अब ये सारी चीज़ें मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो देखिए, तो system.in हम लोग यहाँ से पास कर देंगे, और क्योंकि हम लोग स्कैनर क्लास यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट भी कर लिया है। और फिर हम लोग इस SC का यूज़ करके हम लोग नेक्स्ट इंट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो जो भी यूज़र की चॉइस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब चॉइस हो जाएगी तो या तो यूज़र, अगर यूज़र ने 1 इंटर किया तो वो एडिशन परफॉर्म करना चाहता है, अगर यूज़र ने 2 इंटर किया तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा, 3 इंटर किया तो मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटर किया तो डिवीजन करेगा। तो अब यहाँ पर ना हमारे पास 4 चॉइस है ना, कि एडिशन परफॉर्म करो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन। तो हम लोग अब यहाँ पर स्विच का यूज करेंगे, SWITCH स्विच का यूज करेंगे, और जो भी यूजर की चॉइस है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पास कर देंगे, है ना, इस तरह से। और फिर हम लोग क्या करेंगे, केस बना लेंगे, केस 1 बना लेंगे, यहाँ पर केस 2 बना लेंगे, केस 3 बना लेंगे, और केस 4 बना लेंगे, और एक डिफ़ॉल्ट बना लेंगे, है ना। डिफ़ॉल्ट में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट में हम लोग सिंपली एक मैसेज दे देते हैं। क्या मैसेज देंगे कि आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है, आप 1 से 4 तक ही नंबर को इंटर करो, इनवैलिड चॉइस, ट्राई अगेन, ऐसे हम लोग कुछ मैसेज दे देते हैं। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब, अगर मान लीजिए यूज़र ने 1 इंटर किया है, अगर यूज़र ने 1 इंटर किया है तो मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, और अगर यूज़र ने 2 इंटर किया तो सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन, 4 पे डिवीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, इन केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का हम लोग कोडिंग कर देंगे। तो चाहे हमें एडिशन परफॉर्म करना हो या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इनमें मुझे 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर का यूजर क्या करेगा, वो अपना अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हम 2 नंबर को इनपुट करा लेते हैं। तो हम लोग यहीं पर चॉइस को रीड करने के बाद मैसेज कर देंगे, इंटर 2 नंबर, इंटर 2 नंबर, और जो ए और बी हमने वेरिएबल्स बनाए थे उसमें हम नंबर को रीड कर लेंगे। नेक्स्ट,
इंट नाम से, ओके। और बी में भी हम लोग SC डॉट क्या कर लेंगे, नेक्स्ट इंट को हम लोग यूज़ करके हमने डेटा को रीड कर लिया, है ना। अब हमारे पास ए और बी में 2 नंबर्स आ चुकी हैं, तो अगर यूजर ने 1 चॉइस इंटर किया होगा तो क्या करना चाहता है, एडिशन करना चाहता है। और अगर एडिशन करना चाहता है तो हम सिंपली ए और बी का जो सम होगा वो प्रिंट कर देंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे सम इक्वल टू प्लस ए प्लस बी, इस तरह से हम लोग प्रिंट कर देंगे। अब हम लोग इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इस तरह से हमने सम को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद सिंपली हम लोग क्या चलाएंगे, ब्रेक चला देंगे। ब्रेक ना भूलें आप, है ना। इसी तरह अगर यूजर ने सोचो अगर सब्ट्रैक्शन किया होता तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते, यहाँ पर लिख देते सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया होता तो हम लोग लिखते मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ए इंटू बी, है ना। और अगर डिवीजन के लिए किया होता तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते, डिवीजन इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, चलिए एक बार। तो रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपने हम CMD को ओपन कर लेंगे जहाँ पर हमने प्रोग्राम को सेव किया है, और अपने हम लोग इस क्या करेंगे, जावा के फाइल को कंपाइल करेंगे। तो .java फाइल को हम लोगों ने कंपाइल कर दिया, और उसको रन करने के लिए हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, जावा लिखेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। तो अभी देखिए वो हमें ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है इंटर योर चॉइस। लेट से मैं सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ तो मैंने 2 चॉइस इंटर किया। वो कह रहा है इंटर 2 नंबर, मैं 10 इंटर करता हूँ और 5 इंटर कर देता हूँ। देखिए बता रहा है सब्ट्रैक्शन इज 5, क्योंकि 10 माइनस 5 होगा 5, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर इंट हो गया। मैं क्या चाहता हूं, देखिए अब हमारा क्या हुआ इस केस में कि एक बार हमारा ये सब कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और हमारा प्रोग्राम ही एंड हो गया। मैं चाहता हूं कि यूज़र जितनी बार चाहे उतनी बार वो प्रोग्राम को, जो ये हमने चॉइस बनाई है, इन चॉइस को वो सिलेक्ट कर सके और अपना टास्क परफॉर्म कर सके। समझ में बात आई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सोचो मैं इतने कोड को रिपीट करूँ, देखना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, इतने कोड को, जो हमारा ये वाला कोड है जिसको अभी हमने हाईलाइट किया, अगर मैं इस कोड को रिपीट कर दूं, इस कोड को इनफाइनाइट लूप के अंदर रख दूं, तो ये हमारा कोड बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमें हमारा काम, मतलब कि हम बार बार हम यही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि इसको अगर हमने इनफाइनाइट लूप के अंदर रख दिया तो खुद सोचो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा ना, और अगर ये चीज़ें एग्जीक्यूट होती रहेंगी तो हम अपना काम बड़े आराम से एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम को हमें क्या करना है, इनफाइनाइट लूप में रखना है। तो इनफाइनाइट लूप में यहाँ किस तरह से यूज़ करने वाला हूँ, देखिए हमने लिखा व्हाइल ट्रू कर दिया इनफाइनाइट लूप, और लास्ट में जा करके इसके अंदर हम लोग यहाँ पर बंद कर देंगे। ये क्या है, इंड ऑफ इनफाइनाइट लूप है ना। और ये क्या है, ये है हमारा इंड ऑफ स्विच, ये हमारा इंड ऑफ स्विच है। ये क्या है, इंड ऑफ मेन फंक्शन है ना, इंड ऑफ मेन। और ये क्या है, ये है इंड ऑफ क्लास, है ना। हमने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। अब चलिए हम प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कर देते हैं, और प्रोग्राम को हम रन करते हैं उससे पहले कंपाइल करेंगे, और कंपाइल के बाद हम लोग रन कर देंगे। देखिए कह रहा है इंटर योर चॉइस, मैं एडिशन करना चाहता हूं तो मैंने 1 इंटर किया, कह रहा है 2 नंबर, मैं इंटर करता हूं 5 and 4। तो देखिए कह रहा है सम इज 9, और फिर से हमें बता रहा है, क्या कह रहा है, इंटर योर चॉइस। इस बार मैं 2 चॉइस इंटर करता हूं, कह रहा है इंटर 2 नंबर, मैंने इंटर किया 5 and 2, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा 3। और फिर से हमें पूछ रहा है, मैं 3 इंटर करता हूं तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, इंटर 2 नंबर, मैं 4 and 5 इंटर करता हूं तो मल्टीप्लिकेशन 20 हो जाएगा। और नीचे देखिए फिर से हमें पूछा, ये ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर से मैं कर देता हूँ 10 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 हमने इंटर कर दिया। इंटर योर चॉइस, हमने 10 इंटर कर दिया, 10 तो था नहीं, तब भी वो कह रहा है इंटर 2 नंबर, हम 2 नंबर इंटर कर देंगे तब वो कहेगा इनवैलिड चॉइस था वो, क्योंकि हमने 10 इनवैलिड चॉइस इंटर कर दिया था, है ना। अगर डिवीजन इंटर करना है तो मैं 4 इंटर करूँगा और फिर 2 नंबर, तो 10 और 5 का डिवीजन क्या होगा 2 होगा, और फिर से हमें वो बता रहा है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी दबा करके बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो हमने किया क्या कि ये जो पूरा कोड हमारा काम कर रहा था,
इसको हमने एक इनफाइनाइट लूप में रख दिया, तो ये बार बार चलता रहेगा, और अगर ये इनफाइनाइट लूप के अंदर है बार बार चलेगा तो हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि हम लोग इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कैसे कर रहे हैं। हम लोगों ने Ctrl+C बटन का यूज़ किया था, है ना, हमारा प्रोग्राम इंड नहीं हो रहा था। अगर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन कर दूँ एक बार, तो ये हमारा प्रोग्राम कभी भी इंड नहीं होगा। देखिए हमारा प्रोग्राम चलता जाएगा, तो ये प्रोग्राम अभी हमारा इंड होगा ही नहीं। अगर मैं Ctrl+C दबाऊंगा तब देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ से इंड हो रहा है, और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी आ रही है जो मैं नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने से इस हम ऑप्शन बना दें, ये हमारा जो इनफाइनाइट लूप है ये ब्रेक हो जाए। तो मैं यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, मैं एक 5th चॉइस बनाता हूँ, और यहाँ पर 5 में मैं यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन दे देता हूँ, एग्जिट कामा ब्रेक इनफाइनाइट लूप। तो जब यूज़र 5 इंटर करेगा इसका मतलब हमें अपने प्रोग्राम को इंड करना है। अब केस हमारे पास 5 है तो हमें एक और केस 5 बनाना पड़ेगा, है ना। अब अगर यूज़र ने 5 इंटर किया है तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से कोडिंग करनी है कि ये हमारा स्विच भी ब्रेक हो जाए और इनफाइनाइट लूप भी ब्रेक हो जाए। तो हमें स्विच को भी ब्रेक करना है, इनफाइनाइट लूप को भी ब्रेक करना है। तो स्विच को ब्रेक करने का तो हमारे पास तरीका है, हम लोग ब्रेक लगा देंगे। तो अगर ये वाला ब्रेक चलेगा, तो अगर ये वाला ब्रेक चलेगा तो ये हमारे स्विच को ब्रेक करेगा। जैसे अदर जगह हमने ब्रेक लगाया है तो वो हमारे स्विच को ब्रेक कर रहा है, हमारे इनफाइनाइट लूप को ये वाला ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, अब मैं दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ फ्लैग नाम से, उसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही यूज़र ने 5 चॉइस इंटर किया उसकी वैल्यू मैं फ्लैग की वैल्यू चेंज करके 1 कर दूंगा, है ना। तो फ्लैग की वैल्यू यूज़र के द्वारा 5 इंटर किए जाने पर फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो ये वाला ब्रेक चलेगा, ब्रेक चलेगा तो ये स्विच ब्रेक होगा। तो स्विच के तुरंत नीचे हम आएंगे और चेक कर लेंगे क्या, अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो हमारा एक ब्रेक और चला दो, है ना। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये वाला भी ब्रेक चलेगा, और अगर ये वाला ब्रेक चलेगा तो वो इस लूप को ब्रेक करेगा, है ना। इस तरह से हमने अपना काम कर लिया है। अब थोड़ा सा प्रोग्राम और समझिए। अगर यूज़र ने अपनी चॉइस मान लीजिए यहाँ पर मैसेज आया इंटर योर चॉइस, और यूज़र ने 5 चॉइस इंटर कर लिया। तो अगर यूज़र ने 5 चॉइस इंटर कर लिया है तो क्या हमें 2 नंबर इंटर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो हमें ब्रेक करना है ना। हम अब प्रोग्राम को और आगे रन नहीं करना चाहते, ब्रेक करना चाहते हैं। तो हम ये 2 नंबर क्यों इंटर करें? तो अगर हमने यहाँ पर 2 नंबर को इनपुट कर लिया था जिन पर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, तो अगर यूज़र ने 5 इंटर किया है तब तो हमें ये इनपुट नहीं चाहिए ना। और मान लीजिए ये इनपुट हमें कब नहीं चाहिए, जब यूज़र ने चॉइस 5 इंटर कर दिया है, या तो यूज़र ने कोई अनवैलिड चॉइस इंटर कर दिया है ना। 2 सिचुएशन है जब हमें इन 2 इनपुट की ज़रूरत नहीं है। कब? अगर यूज़र ने 5 चॉइस इंटर कर दिया, या यूज़र ने इन 5 चॉइस के अलावा कोई और इनपुट कर दिया, जिस केस में ये डिफ़ॉल्ट वाला चलता है, इनवैलिड चॉइस। तो हमें ये इनपुट कब चाहिए? जब चॉइस की वैल्यू 1 2 3 4 हो। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ना इसको इफ़ के अंदर कर देता हूँ। ये हमारी इफ़ हो गया, इसकी इफ़ की बॉडी हो गई, और इस कोड को मैं इफ़ के अंदर कर देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर जो ये चॉइस है, इस चॉइस की मैं वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। अगर चॉइस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड चॉइस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, तभी ये कोड चलाओ, है ना। तो अगर चॉइस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब 1 2 3 4 पर ये वाला काम करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है ना। तो इस तरह से हमने कोड को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई किया तो हम लोग फिर से प्रोग्राम को रन करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे ताकि हमने जो चेंज किया है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या कह रहा है कि जावा का ये प्रॉब्लम है, एरर आ रही है। तो यहाँ पर जावा हमारा ये क्या कह रहा है कि देखो, जब हमने ये कंडीशन के अंदर ए और बी में वैल्यू को रख रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये वाला कोड ना चले। और बिल्कुल सही बात है, ये वाला कोड कब नहीं चलेगा? जब आई की वैल्यू 5 हो
या 1 2 3 4 के अलावा कुछ और हो, तो ए और बी में क्या जाएगा? ए और बी में उस टाइम पर कुछ भी नहीं होगा। ए और बी में उस टाइम पर कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए वो क्या कह रहा है कि वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो क्या कह रहा है कि जो आपके वेरिएबल ए बी हैं वो इनिशियलाइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। सोचो ये गलत है कि नहीं? हाँ, ये गलत है। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देता हूँ और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ओके, फिर से हम इस प्रोग्राम को अपने कंपाइल करते हैं, देखते हैं एरर आती है कि नहीं आती है। देखिए कोई एरर नहीं है। तो जावा में ना, जावा बहुत ही ना एडवांस लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ गलत भी कर दोगे ना तो वो एरर दे देगा, आपको बता देगा कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, है ना। अब हमारा प्रोग्राम सब कुछ सही है तो मैं इसको रन कर देता हूँ और रन करने के बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। कह रहा है इंटर योर चॉइस, मैं 2 इंटर करता हूँ, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मैं 5 और 1 इंटर करता हूँ। देखिए कह रहा है सब्ट्रैक्शन 4 है। इस तरह से जब तक आपको एक्शन परफॉर्म करना है करिए, है ना। और अगर मैं यहाँ से सोचो 11 इंटर कर देता हूँ तो वो बताएगा कि ये इनवैलिड चॉइस है, ट्राई अगेन, है ना। फिर अगर मैं अगर मान लीजिए मुझे एडिशन करना है तो मैं 1 इंटर करूँगा, 4 और 5 का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, 9 होगा। फिर ये सारी चीज़ दिखाएगा। अब मान लीजिए मुझे बाहर जाना है, प्रोग्राम को इंड करना है, तो मैं 5 चॉइस इंटर करूंगा और 5 जैसे मैं इंटर करूंगा देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ से इंड हो गया। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी थी उन सारी चीज़ों का यूज करके हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ओके, आ ही गया होगा, इसमें ज़्यादा तो था कुछ खास था नहीं। और अलाइनमेंट थोड़ा अभी हमने नहीं किया है ना। ठीक है, तो आप अपना अलाइनमेंट कर लेना। सो थैंक यू। ये मैं अपना प्रोग्राम दिखा देता हूँ आपको, सब कुछ ये रहा। ओके।